अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है। कुछ साल पहले भारत में नफरत की राजनीति का सबसे भयावह चेहरा मॉब लिंचिंग के रूप में सामने आया। अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, कभी गोरक्षक के नाम पर तो कभी शक के आधार पर। भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया और इंसानी जान को सस्ती समझा गया। उस दौर में समाज का एक बड़ा हिस्सा चुप रहा। किसी ने कहा ये उनके साथ हो रहा है, किसी ने कहा हम सुरक्षित हैं। लेकिन शायर का एक इशारा बिल्कुल साफ था, जुल्म पर चुप्पी जुल्म की साझेदारी होती है। इसके बाद नफरत ने एक नई शक्ल ली, बुलडोजर एक्शन। कई राज्यों में बिना मुकम्मल कानूनी प्रक्रिया से घर गिराए गए। अक्सर आरोपियों से पहले उनके घरों को सजा दी गई। ये सिर्फ इमारतों को गिराया जाना नहीं था, बल्कि उस वसूल को गिराया जाना था जिसमें कहा गया है जब तक जुर्म साबित ना हो इंसान बेगुनाह है। शुरुआत में इसमें एक खास तबके तक सीमित समझा गया, मगर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया। आज तस्वीरें बदल रही है, जब सवाल उठाने वाले सरकार की आलोचना करने वाले गरीब, दलित, आदिवासी और दूसरे कमज़ोर वर्ग भी इस सख्ती और हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार्रवाई, कहीं मजदूरों के आशियाने ढाए जा रहे हैं, तो कहीं पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे। तब समझ आता है अगला नंबर आपका है। ये शायद भविष्यवाणी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। इतिहास गवाह है, जब जब समाज ने जुल्म के खिलाफ बोलना छोड़ा, जालिम और बेखौफ हो गया। आज अगर किसी एक समुदाय या वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी पर हम चुप रहते हैं, तो कल वही नाइंसाफ़ी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ये वक्त किसी एक मजहब, पार्टी या विचारधारा का नहीं, बल्कि इंसानियत और संविधान का है। अगर आज भी हमने शोर नहीं मचाया, अगर आज भी हमने सवाल नहीं पूछा, तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं बचेगा। नवाज देवबंदी का एक शायर आज सिर्फ शायर नहीं, ये आखिरी चेतावनी है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं। ये फैसला हमें करना है, खामोशी या इंसाफ। तो अगर आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।